वेलकम टू स्टडी वॉच। वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय या फिर जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं या फिर जीवन बिताने का ढंग। ये पोएम है जिसमें अलग अलग तरह के वोकेशन, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस की बात की गई है। प्रोफेशन का मतलब जैसे हम समझ सकते हैं, अगर कोई टीचर है, पढ़ाना उसका प्रोफेशन है, ठीक है, टीचिंग उसका प्रोफेशन है, तो उसी को हम वोकेशन कह सकते हैं। तो ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल के ये यूनिट 8 की पोएम है। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। ऑन आवर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क। ऑन आवर वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय या फिर आते समय, यू सी आप देखते हैं, मेनी पीपल एट वर्क बहुत से लोगों को काम करते, आप बहुत से लोगों को काम करते हुए आते जाते देखते हैं। इन पेयर्स, पेयर्स में डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, डिस्कस कीजिए कि आपने क्या नोटिस किया, आपको क्या अलग लगा, आपने उसमें क्या फर्क महसूस किया, इसे डिस्कस कीजिए पेयर्स में, ग्रुप में, ठीक। देन फिर रीड दिस पोएम, फिर इस कविता को पढ़िए। यू मे रीड इट अलाउड, आप इसे जोर से पढ़ सकते हैं। अलाउड का मतलब क्या है? जोर से, ठीक। विथ अ पार्टनर, किसी अपने पार्टनर के साथ, किसी अपने क्लासमेट और या फिर किसी के साथ आप इसे जोर से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो हमने देखा कि स्कूल आते जाते, मार्केट में आते जाते, तो हम अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं अलग अलग तरह का काम करते हुए। तो आप ग्रुप बना लीजिए, जो भी आपने चीज़ें देखी हैं उसको डिस्कस करिए, फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़िए। अगर आपको पसंद है तो ज़ोर से आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं। देखते हैं इस पोएम में क्या है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bungles, crystal bungles. When the gong sounds, जब घंटा बजता है, गोंग का मतलब क्या है? जो बड़ा सा हम लोग क्लॉक देखते हैं जिसे घंटा बोलते हैं, जो चौराहों पर लगा रहता है, उसे गोंग बोलते हैं। तो when the gong sounds, जब बजता है, साउंड्स का मतलब यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं? रिंग्स, क्या बोल सकते हैं? रिंग्स यानी बजता है। जब ये घंटा बजता है 10 इन द मॉर्निंग, 10 बजे सुबह में, जब 10 बजे सुबह में ये घंटा बजता है, एंड और आई वॉक टू स्कूल बाई आर लेन, हम लेन पकड़ के, अपना रास्ता पकड़ के, लेन का मतलब क्या है? रास्ता, अपना रास्ता पकड़ के हम स्कूल जाते हैं। आई वॉक टू स्कूल का मतलब क्या है? मैं स्कूल को जाता हूँ, मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर, हर दिन, एवरी डे का मतलब क्या है? हर दिन। आई मीट द हॉकर, मैं हॉकर से मिलता हूँ, मैं फेरी वाले से मिलता हूँ। हॉकर का मतलब क्या है? फेरी वाला। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बंगल्स, क्रिस्टल बंगल्स, यानी चूड़ियाँ, क्रिस्टल की बनी चूड़ियाँ, ठीक। तो इसमें देखा हमने कि जब 10 बजते हैं और जब घंटा बजता है 10 बजे सुबह में, जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ अपने रास्ते से, तो मैं रोज़ एक हॉकर से, एक फेरी वाले से मिलता हूँ जो चिल्लाता है कि बंगल्स, क्रिस्टल बंगल्स, यानी चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की बनी चूड़ियाँ ले लो। देयर इज नथिंग टू हरी ऑन हिम, उसे कुछ भी जल्दी नहीं होती है। देयर इज नथिंग टू हरी, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो जल्दी करे। हरी का मतलब क्या है? जल्दी, ठीक है। ऑन हिम, उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं होती। देयर इज ए नो रोड ही मस्ट टेक, उसे कोई भी ऐसा रोड नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो उसे लेना ही पड़े, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो उसे लेना ही पड़े। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां उसे जाना ही पड़े, यानी कोई फिक्स ना उसका कोई रास्ता है और ना ही कोई ऐसा प्लेस है, उसका डेस्टिनेशन है, उसकी मंजिल है जहां उसे जाना ही हो। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई ऐसा समय भी नहीं है कि उसे इतने समय घर वापस आना ही है। तो इस तरह से वो सोचता है, ये बालक, ये लड़का जो पोएम में अपनी बातें कहना चाहता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है। वो एक बच्चे की नज़र से इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह से हो तो वो क्या सोचता होगा। तो हम देखेंगे इस पोएम में उस बच्चे को हम पोएट समझेंगे जिसने इसे लिखा है, तो उसकी दृष्टि से, उसकी नज़र से हम लोग इसको देखेंगे। तो वो कहता है कि देयर इज़ नथिंग टू हरी, कोई भी जल्दी नहीं है। जैसे इस बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है 10 बजे, एक रास्ते से जाना पड़ता है, बिल्कुल समय पर जाना पड़ता है और समय पर स्कूल से वापस आना पड़ता है। तो वो ये सोचता है कि हॉकर कितना फ्री है, ये फेरी वाला कितना फ्री है, इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है, इस कोई जगह नहीं है जहाँ इसे जाना है, कितना फ्री है ये फेरी लगाने वाला। तो वो उसी की तरह से चाहता है कि मैं भी इस तरह से फ्री रहूँ। चलिए आगे देखते हैं। आई विश आई वर ए हॉकर, काश कि मैं एक फेरी वाला होता, ठीक। स्पेंडिंग माई टाइम इन द रोड, मैं अपना दिन कैसे ख़त्म करता? सड़क पर घूम करके। क्राइंग बंगल्स, क्रिस्टल बंगल्स, चिल्लाते हुए कि चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की बनी चूड़ियाँ ले लो। तो मैं काश कि अगर मैं अगर हॉकर होता तो मैं पूरा दिन अपना बिताता चूड़ियाँ बेचते हुए। मैं जहाँ मन करता मेरा मैं वहाँ जाता, जिस रास्ते पर चलने का मेरा मन करता मैं उस पर चलता, और ना ही मुझे घर आने की जल्दी होती, ना भी मुझे किसी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी होती, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। When
At 4 in the afternoon I come back from the school. When at 4 in the afternoon, जब दोपहर के बाद 4 बजे, I come back from the school, मैं स्कूल से वापस आता हूँ. I can see through the gate, मैं दरवाजे से देख सकता हूँ. I can see का मतलब क्या है? मैं देख सकता हूँ. Through the gate, फाटक से. एक होता है डोर, ठीक, जो दरवाज़ा जो घरों में लगता है, ठीक है, जिसमें कमरे जुड़े होते हैं, और एक होता है गेट जिसे हम फाटक बोलते हैं. ये बड़ा होता है, ये मेन गेट, ये बिल्कुल घर के बिल्कुल बाहर रहता है. तो मैं इसे फाटक हम कहते हैं. तो मैं फाटक से देख सकता हूँ ऑफ दैट हाउस, उस घर के, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है, जो माली है, वो ग्राउंड डिग कर रहा है, वो ग्राउंड में गड्ढा कर रहा है, वो ग्राउंड में पौधे लगाने के लिए वो जमीन तैयार कर रहा है. ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड. He does what he likes, वह करता है what he likes, जो भी उसे पसंद आता है, जो भी काम उसे अच्छा लगता है, वो उसे करता है. with his spade, अपने फावड़े से वो जो भी करना चाहता है वो करता है. He spoils his clothes with dust, वो अपने spoils का मतलब क्या है? खराब कर लेता है, गंदे कर लेता है. He spoils his clothes, वो अपने कपड़ों को खराब कर लेता है, गंदे कर लेता है. with dust, किससे? धूल से, मिट्टी से वो अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है. Nobody takes him to task, कोई भी उसे आड़े हाथों नहीं लेता. Nobody takes him to task का मतलब क्या है? कोई भी उसे आड़े हाथों नहीं लेता, कोई भी उसे डांटता नहीं है, कोई भी उसे फटकारता नहीं है. टेक हिम टू टास्क का मतलब क्या होगा? स्कॉल्ड, ठीक, उसे कोई भी डांटता नहीं है. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, इफ़ ही गेट्स बेक्ड, चाहे वो बेक हो जाए, चाहे वो बिल्कुल सूरज की रोशनी से बिल्कुल तप ना जाए, या फिर पसीने से बिल्कुल तर न हो जाए, कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोलता. चाहे वो अपने कपड़े गंदे कर ले, चाहे वो धूप में बैठा बिल्कुल अपने आप को बेक कर ले, अपने आप को सेक ले, या फिर पसीने से तर बतर हो जाए, उसे कोई भी कुछ नहीं कहता. आई विश, काश, आई वर ए गार्डनर, काश कि मैं एक माली होता, काश कि मैं एक गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं गड्ढे करता उस गार्डन में, उस बागीचे में मैं गड्ढे करता पेड़ पौधे लगाने के लिए. विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे वहाँ ना होता रोकने के लिए गड्ढे करने से. तो हमने देखा कि इस तरह से जब ये स्टूडेंट, ये बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक माली को काम करते हुए, वो देखता है, और वो देखता है कि वो माली अपने कपड़े को गंदा कर लेता है और धूप में बैठा रहता है, और कोई भी उसे डांटता नहीं है, कोई भी उसे कुछ नहीं कहता. और ये बालक चाहता है, ये बच्चा चाहता है कि काश वो भी गार्डनर बने और अपने मन से गार्डन, बागीचे की क्यारियाँ बनाए, फूल लगाए, पेड़ लगाए और मिट्टी के साथ खेले. चलिए आगे देखते हैं ये बच्चा और क्या बनना चाहता है. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. Just as it gets dark, जैसे ही अंधेरा होता है. जस्ट एज का मतलब क्या है? जैसे ही. इट गेट्स डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है. डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा. इन द इवनिंग, शाम को, यानी जैसे ही रात होती है. एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी माता मुझे सोने के लिए भेजती हैं. टू बेड का मतलब क्या है? सोने के लिए. सेंड्स का मतलब भेजती हैं. जब मेरी माता मुझे सोने के लिए भेजती हैं, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपने खुली खिड़की से देख सकता हूँ. आई कैन सी का मतलब क्या है? मैं देख सकता हूँ. थ्रू माई ओपन विंडो, अपनी खुली खिड़की से. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, उस वॉचमैन को, उस पहरेदार को, उस चौकीदार को मैं देख सकता हूँ. वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे चलते हुए. जैसे ही अंधेरा होता है, मेरी माता जब मुझे बिस्तर पर सोने के लिए भेज देती हैं कि तुम जाओ सो जाओ, तो खुली खिड़की से मैं देखता हूँ कि वो वॉचमैन आगे पीछे चलता हुआ नजर आता है. द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो लेन है, जो रास्ता है, जो पाथ है. लेन का मतलब क्या है? पाथ, रास्ता. इज डार्क, वो अंधेरे से भरा हुआ है, वो बिल्कुल वहाँ अंधेरा. एंड लोनली, और बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल अकेला है. यानी वो जो लेन जो है, वो रास्ता है, वो बिल्कुल सुनसान और अंधेरे से भरा है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो नज़र आती हैं खड़ी हुई, ऐसे नज़र आती हैं. लाइक ए जाइंट, एक ऐसे बड़े पिशाच की तरह, दैत्य की तरह. विथ वन आई रेड, जिसकी एक आँख हो और वो भी लाल हो. इन इट्स हेड, उसके सिर में. तो वो जो पोल लैम्प होता है तो वो नज़र आता है लाल, मान लीजिए ये रेड कलर का है और ये पोल है, लाइट पोल. ऐसा नज़र आता है जैसे कि कोई वो पिशाच हो जिसकी एक आँख हो सर में, वो भी लाल कलर की. तो इस तरह से वो स्ट्रीट लैम्प नज़र आती है उस लड़के को. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड and never once goes to bed in his life. The watchman swings, वो वॉचमैन झुलाते हुए, हिलाते हुए, यहाँ पर क्या है? swings का मतलब क्या है? हिलाते हुए. his lantern, अपने लालटेन को. and walks with his shadow, और वो अपनी परछाई के साथ चलता है. at his side, अपनी परछाई को अपने बगल में लिए हुए वो
चलता हुआ नजर आता है। एंड नेवर वंस गोज, और वो कभी भी एक बार भी टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोने के लिए नहीं जाता है। यानी वो जो बच्चा है वो सोचता है कि जब भी मैं रात में देखता हूँ इस आदमी को, ये रात में चलता ही रहता है, तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये कभी सोता ही नहीं होगा। यानी दिन में ये काम करता होगा, अभी रात में यहाँ पर है ये सोने के समय में, तो उसे लगता है कि ये वॉचमैन कभी भी सोता नहीं होगा। ठीक है। आई विश, काश आई वर अ वॉचमैन, काश कि मैं एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात मैं गली में टहलता। चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न, अपने लैंटर्न के साथ, अपने लालटेन के साथ अपनी परछाई का पीछा करते हुए मैं पूरी रात उस गली में टहलता रहता। काश कि मैं एक वॉचमैन होता, काश कि मैं एक चौकीदार या पहरेदार होता। तो इस तरह से हमने देखा कि वो बच्चा कहना चाहता है, जब वो सोने के लिए जाता है तो उसे उसकी खिड़की से नजर आता है एक वॉचमैन जो लालटेन लिए पूरी रात उस सड़क पर आते जाते हुए उसे नजर आता है, और वो सोचता है कि ये आदमी कभी भी नहीं सोता होगा। तो उसकी फ्रीडम को, उसकी आज़ादी को देख करके वो बच्चा चाहता है कि काश कि मैं भी एक अगर वॉचमैन हूँ या हो जाऊं तो मैं पूरी रात इस तरह टहलूंगा इस परछाई के साथ और अपनी फ्रीडम का आनंद लूंगा। तो इस तरह से ये पोएम समाप्त होती है, ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।